और दोस्तों सभी को राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे ये खान सर जीएस रिसर्च सेंटर का ये पीडीएफ है, ठीक है ना। तो इससे हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम्स, ठीक ना। तो देखिए नर्वस सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। अगर बात करेंगे तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तो देखिए तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है, शरीर का वह अंग जो सोचने और समझने तथा सूचनाओं को आदान प्रदान करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मतलब जो सोचता है या सोचने या समझने की जो सूचनाओं प्रदान करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। अगर बात करेंगे तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग जो होता है क्या होता है, ब्रेन और तथा मेरुरज्जु होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। अगर बात करेंगे हमारा मस्तिष्क, तो देखिए अगर मस्तिष्क की अगर बात करें तो देखिए हमारा मस्तिष्क की अगर बात करें तो इसकी वजन की अगर बात करें तो कितना होता है, 1350 से लेकर 1400 मीटर होता है इसका वजन। देखिए अगर बात करेंगे हम लोग तो यह क्या करता है, सूचना के आदान प्रदान तथा तापमान तथा भूख या प्यास पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है। कौन, तो ये हमारा ये ब्रेन। देखिए अगर बात करेंगे मस्तिष्क में क्या होता है, देखिए मस्तिष्क में क्या होता है, तो मस्तिष्क में अगर बात करें तो यह क्रेनियम नामक हड्डी पाई जाती है, जिसके द्वारा क्या होता है, यह सुरक्षित रखता है, जिसके द्वारा यह क्या करता है, सुरक्षित रखता है। अगर बात करेंगे इन हड्डियों में जो है ना मस्तिष्क अर्थात मस्तिष्क जो होती है ये मैनिन मतलब मेनेंजिस 3 परत की झिल्ली होती, 3 परत की क्या होती है, झिल्लियाँ होती हैं। अगर इन हड्डियों के अंदर ही इन हड्डियों के अंदर जो होता है मस्तिष्क या मेनेंजिस नामक क्या होते हैं, झिल्ली से क्या रहते हैं, ढके रहते हैं। चलिए अगर बात करेंगे हम लोग तो देखिए तंत्रिका तंत्र, देखिए अगर बात करेंगे मानव का मस्तिष्क तंत्रिका जो है किसका बनाता है, कोशिका का बना होता है। किसका बनाता है, कोशिका का बनाता है। अगर बात करेंगे आगे तो तंत्रिका कोशिका में जो है ना पुनः निर्माण की क्षमता सबसे क्या होती है, कम होती है। मतलब क्षमता इसका निर्माण के लिए भी कम होता है, क्योंकि इसमें जो होता है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, ठीक है। देखिए तंत्रिका कोशिका जो है सबसे लंबी कोशिका होती है। देखिए ये कोशिका तंत्रिका होती है, इसके साथ सबसे लंबी होती है ये तंत्रिका कोशिका है। जन्म के बाद होता है, देखिए जन्म के बाद क्या होता है, इसमें कोई विभाजन नहीं होता क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। देखिए तंत्रिका तंतु जो होता है, जिसको तंत्रिका तंतु या नस हम लोग बोलते हैं, नस, ठीक है ना, नस जिसको बोलते हैं, तो यह कहता है इसमें साइनेप्स कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। अगर बात करें साइनेप्स के अंतिम छोर पर एक गोल संरचनाएं होती हैं। तो देखिए ये हमारा चित्र है, ये यहाँ पर देखिए इस टाइप्स के तंत्रिका बने होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये आपका गोल टाइप का बने होता है, जैसे मान लो कि ये आपका है, ये है, तो यहाँ पर यहाँ से एड जो है इस जगह आपका क्या होता है, गोल टाइप का बना होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन कहते हैं, ठीक है ना। अगर बात करेंगे तो यह एक्सॉन जो है दूसरे एक्सॉन आवेश संरचना के लिए क्या होता है, अर्थात तंत्रिका में जो होता है आवेश संरचना के लिए सोडियम की क्या होती है, आवश्यकताएं होती है। मतलब सोडियम की क्या होती है, इसमें आवश्यकता होती है। तंत्रिका तंत्र की अगर इकाई की अगर बात करें तो क्या होता है, न्यूरॉन होते हैं। क्या होते हैं, न्यूरॉन होते हैं। चलिए अगर आगे नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग तो देखिए आगे अगर बात करेंगे तो एमिनो, देखिए एमिनोटेनिक क्या होता है, तो वैसे जीव जो उत्सर्जन से क्या करता है, अमोनिया निकालता, मतलब उत्सर्जन से क्या निकालता, अमोनिया निकालता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमिनोटेनिक कहते हैं। जैसे कि मान के कीट, मछली, हाइड्रा, ये सब क्या करता है, अपने उत्सर्जन से क्या निकालता है, एमिनोटेनिक नामक पदार्थ निकालता है, जिसको हम एमिनोटेनिक कहते हैं, ठीक ना। जैसे कि कीट, मछली, हाइड्रा, ये उत्सर्जन से अमोनिया निकालता है, ठीक है ना। चलिए आगे अगर बात करें यूरेटेलिक, देखिए यूरेटेलिक क्या होता है, तो यूरेटेलिक अगर बात करें तो देखिए वैसे जीव जो उत्सर्जन से यूरिया निकालता, क्या निकालता हूँ, यूरिया निकालता, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूरोटेलिक कहते हैं। जैसे कि स्तनधारी जीव या मानव या पशु जब वो उत्सर्जन करते हैं तो उससे क्या निकलते हैं, यूरिया नामक पदार्थ निकलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे अगर बात करें
तो देखिए यूरेकोटेलिक क्या होता है, देखिए यूरेकोटेलिक क्या होता है, वैसे जीव जो जंतु जो उत्सर्जन से क्या यूरिक अम्ल निकालते हैं, मतलब यूरिक अम्ल निकालता है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, यूरोकेटेलिका कहते हैं। जैसे कि देखिए छिपकली और पक्षी, गिरगिट और सांप, ये सब जब उत्सर्जन करते हैं तो इससे क्या निकलते हैं, तो इससे क्या निकलते हैं, यूरिक अम्ल निकलते हैं। इससे क्या निकलते हैं, यूरिक अम्ल। बोल रहे कि वैसे जीव बताइए जो कि यूरिक अम्ल निकालते हैं उत्सर्जन के दौरान, तो कौन होते हैं आपका, छिपकली हो गया, पक्षी हो गया, गिरगिट हो गया और सांप, ये सब क्या निकालता है, यूरिक अम्ल निकालता है। आगे चलिए, अगर नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए नेक्स्ट अगर बात करें तो ग्वानेटेलिक, मतलब ग्वानोटेलिक क्या, तो वैसे जीव जो उत्सर्जन से ग्वाली निकालता है तो उसे क्या कहते हैं, ग्वानेटेलिक कहते हैं। जैसे कि मकड़ी जब उत्सर्जन करते हैं उसमें देखिएगा, मतलब लाल टाइप से जो अपना घर जो बनाता है उसको, वो जो है ग्वानटेनिक होता है, ठीक है, ग्वानोटेलिक होती है। जैसे कि मछली बोलते हैं, मकड़ी। अब देखिए रिमार्क्स में क्या होना चाहिए, देखिए रिमार्क्स क्या कहता है, देखिए कीटों में जो उत्सर्जन के लिए हरित ग्रंथि जो होती है वह, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है। देखिए पेड़ पौधों का गेंद, मतलब पेड़ पौधों का जो गेंद होता है उसमें लाशा, दूध तथा उनके उत्सर्जित पदार्थ रहता है। उनके क्या होते हैं, उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। जैसे कि मान के कभी पेड़ पौधे समय जब सड़ जाता है उससे आसपास से क्या निकल, लाशा निकलता है, गोंद टाइप जो निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्सर्जित पदार्थ बोलेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन्स क्या होता है और यह कितने भाग होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है ब्रेन को। तो चलिए देखिए ब्रेन को जो है ना, देखिए ब्रेन को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, मस्तिष्क बोलते हैं। ब्रेन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मस्तिष्क। ब्रेन को जो है 3 भागों में बांटा गया। देखिए पहला होता है आपका अग्र मस्तिष्क जिसको बोलते हैं फोर ब्रेन्स, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क जिसको मिड ब्रेन बोलते हैं, और तीसरा होता है आपका पश्चिम मस्तिष्क जिसको हम लोग बोलते हैं हिंड ब्रेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया, सेरिबेलम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस बांटा गया, ठीक ना। मध्य मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया, कार्पोरा, सेरिब्रल पेंडिकल इसको बोलते हैं, ठीक है ना, पेंडिकल्स। और पश्चिम मस्तिष्क को जो है 3 भागों में बांटा गया, एक होता है सेरिबेलम होता है, एक होता है अनुमस्तिष्क जिसको बोलते हैं सेरिबेलम बोलते हैं, और तीसरा होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेंटा बोलते हैं। यह आपका मतलब पश्चिम मस्तिष्क का यह आपका भाग है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि अग्र मस्तिष्क में जो होता है सेरिबेलम क्या कार्य करता है, थैलेमस क्या कार्य करता है, हाइपोथैलेमस क्या कार्य करता है, या कार्पोरा क्या करता है, या सेरिबेलम क्या करता है। तो इन चीज़ों के बारे में चलते हैं आगे। देखिए चलिए नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग सेरिबेलम, तो देखिए नेक्स्ट आपका क्या होता है, सेरिबेलम। देखिए सेरिबेलम क्या होता है, इसे प्रमस्तिष्क बोलते हैं। सेरिबेलम को क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क बोलते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, यह मस्तिष्क क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है तथा यह विकसित भाग होता है, ठीक है ना। अगर बात करें कुल मस्तिष्क जो होता है 2/3 भाग अर्थात 66% जो है भाग होता है। अगर बात करें इसका मुख्य कार्य क्या होता है, स्मृति मतलब ज्ञान का बोध कराता है, और बुद्धि या चिंतन या इच्छा शक्ति को ये क्या करता है, नियंत्रण करता है। कौन आपका, ये सेरिब्रम करता है। कौन करता है, तो सेरिब्रम करता है। यह क्या करता है, इच्छा शक्ति को प्रदान करता है, कौन, सेरिब्रम। और चिंतन को भी क्या करता है, बोध कराता है। और देखिए देखिए अगर बात करें स्मरण शक्ति को किससे मापा जाता है, इसकी स्मरण शक्ति को किससे मापा जाता है, तो याददाश्त शक्ति किसको, कार्टेक्स में। किससे मापा जाता है, कार्टेक्स। देखिए स्मरण शक्ति को कार्टेक्स में मापते हैं। यह स्मरण शक्ति किस में मापा जाता है, कार्टेक्स में। चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग थैलेमस। देखिए थैलेमस क्या होता है, देखिए थैलेमस क्या होता है, यह ठंड, गर्मी, दर्द को बताता है। देखिए थैलेमस क्या करता है, यह ठंड, गर्मी, दर्द को बताता है। कौन, थैलेमस। अर्थात यह बाहरी वातावरण को क्या करता है, ज्ञान कराता है। कौन, थैलेमस। यह क्या करता है, बाहरी वातावरण को क्या करता है, ज्ञान कराता है। यह जो है ना, इसमें पिनियन ग्रंथि पाई जाती है। देखिए थैलेमस में क्या पाया जाता है, पिनियन ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग, तो देखिए हाइपोथैलेमस की अगर बात करें तो यह पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है। देखिए हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है, पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है। यह प्रातः जो होती है स्त्रावी ग्रंथि से होने वाले स्त्राव अर्थात जिसको बोलते हैं बहाव को क्या करता है, नियंत्रण करता है।
देखिए नॉट्स में अगर बात करें तो हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, ताप नियंत्रक ग्रंथि भी कहा जाता है। मतलब तापमान को, जैसे कि कभी कभी गर्माहट जो होता है उन चीज़ों को क्या करता है, नियंत्रण रखता है। कौन? तो आपका ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन रखता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगर बात करें कि यह जो होता है ना, मोटर ग्लैंड को नियंत्रित करता है। क्या करता है? मोटर ग्लैंड को नियंत्रण करता है। चलिए अगर नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग तो देखिए यह शरीर के अंदर रक्तचाप, मतलब हाइपोथैलेमस क्या करता है, यह शरीर के अंदर रक्तचाप, तापमान, भूख प्यास, प्रेम घृणा, गुस्सा, नींद या कंट्रोल करता है। मतलब गुस्सा, नींद या कोई इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन? ये आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है ना। अगर बात करेंगे कि यह आंतरिक तापमान को क्या करता है, नियंत्रण करता है। देखिए जब शरीर के अंदर को तापमान बढ़ता है, मतलब जैसे मान कि हमारा शरीर में जब तापमान बढ़ता है तो यह पसीना, उससे क्या पसीना निकालने का क्या करता है, आदेश देता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा पसीना निकलने का आदेश कौन सा ग्रंथि देता है, तो यह आपको हाइपोथैलेमस को क्या करता है, हाइपोथैलेमस देता है। और हाइपोथैलेमस को क्या करता है, इमोशन सेंटर कहा जाता है। मतलब इमोशन का पूछेगा कभी कि इमोशन का सेंटर किसको कहते हैं, तो ये आपका हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो कार्पोरा। देखिए आगे बढ़ेंगे हम लोग कार्पोरा। देखिए कार्पोरा क्या होता है, यह देखने और सुनने की क्रिया को क्या करता है, नियंत्रण करता है। मतलब देखने और सुनने की क्रिया को क्या करता है, यह नियंत्रण करता है। कौन? तो ये कार्पोरा। और सेरिबुल, देखिए सेरिबुल या पेंडिकल से, देखिए सेरिबुल या पेंडिकल जो कहता है, जो कि यह कौन सा मस्तिष्क होते हैं, ये मध्य मस्तिष्क होते हैं। ठीक है। यह ब्रेन को क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। यह ब्रेन, जैसे मान कि हमारा ये ब्रेन होता है, यह स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ जिसको बोलते हैं, यह स्पाइनल कॉर्ड को रीढ़ से जोड़ता है। चलिए अगर बात करेंगे तो सेरिबेलम। देखिए सेरिबेलम क्या होता है, यह ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। सेरिबेलम क्या होता है, ब्रेन का सबसे दूसरा भाग होता है। अगर बात करेंगे यह जो है संतुलन बनाने तथा ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण रखता है। मतलब ऐच्छिक मांसपेशियां जो करती है इसमें नियंत्रण बनाए रखता है। चलिए आगे अगर बात करें तो मेडुला। देखिए मेडुला क्या करता है, एब्लांगाटा, मतलब यह क्या करता है, यह एक बेलनाकार रचना होती है। क्या होती है, बेलनाकार रचनाएं होती है। यह क्या होती है, बेलनाकार रचनाएं होती है। जैसे कि मान रखिए यह कैसी रचनाएं होती हैं, बेलनाकार रचनाएं होती है। ठीक है ना। यह बेलनाकार रचनाएं होती है। और यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। मतलब मस्तिष्क ये हमारा जो होता है मस्तिष्क, यह मस्तिष्क के सबसे पिछले वाले भाग होते हैं। ठीक है ना। यह उपापचय या हृदय धड़कन या आहार नाल में और पाचन तथा कर्मकुचन को क्या करता है, नियंत्रण करता है। पूछ देगा कि हृदय धड़कन या आहार नाल में जो पाचन होता है या कर्मकुचन के माध्यम से जो भोजन को क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो नियंत्रण कौन करता है, तो ये आपका मेडुला ऑब्लांगाटा ने करते हैं। चलिए अगर बात करेंगे हम लोग मेरुरज्जु। देखिए मेरुरज्जु क्या होता है, मेरुरज्जु एक स्पाइनल कॉर्ड होता है जो कि रीढ़ के हड्डी में अवस्थित होता है। यह कहाँ होता है, रीढ़ के हड्डी में अवस्थित होता है। कौन? मेरुरज्जु। देखिए मेरुरज्जु को ही क्या बोलते हैं, द्वितीय ब्रेन भी कहते हैं, सेकेंड ब्रेन बोलते हैं। देखिए यह मस्तिष्क में जाने वाले उद्दीपनों अर्थात सिग्नल को क्या करता है, नियंत्रण करता है। कौन? तो ये आपका मेरुरज्जु अर्थात स्पाइनल कॉर्ड। देखिए यह सिग्नल का संवहन करता है। कौन? मेरुरज्जु। देखिए इसलिए मेरुरज्जु को प्रतिवर्ती क्रिया अर्थात रिफ्लेक्स एक्शन को क्या करता है, नियंत्रण करता है। ठीक ना। चलिए रिमास्क अगर बात करें तो बोलेंगे वैसी क्रिया जो अतिशीघ्र मतलब तुरंत या अनैच्छिक रूप से होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। मतलब जो स्वतः नहीं होता है, मतलब अपने आप आता है तो उसको अनैच्छिक क्रिया बोलेंगे। जैसे कि छींक आना, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है छींक आना कौन सी क्रियाएं होती है, तो ये आपकी अनैच्छिक क्रियाएं होती है। ठीक ना। जैसे कि पलक झपकना या जमाई लेना, लार का टपकना या गर्म वस्तु पर हाथ पकड़ने पर अचानक हटा लेना। जैसे मान गर्म वस्तु को क्या करते हैं, हटा लेते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया को क्या कहेंगे हम लोग, अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। ठीक ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पाइनल कॉर्ड। देखिए स्पाइनल कॉर्ड में जो 31 जोड़ी, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है 31 जोड़ी जो है तंत्रिकाएं निकलती है। जबकि मस्तिष्क अर्थात ब्रेन में कितना जोड़ी निकलती है, तो 12 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। और स्पाइनल कॉर्ड से कितने निकलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। ठीक ना। चलिए देखिए तंत्रिका 3 प्रकार का होता है। देखिए तंत्रिका कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार की होती है।
एक होता है केंद्रीय तंत्रिका, जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। दूसरा होता है परिधीय स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र, अर्थात पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम होते हैं, ठीक ना। तीसरा होता है स्वतः मतलब स्वतंत्र अर्थात ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम्स। तो इन सब तंत्रिकाओं के बारे में चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए केंद्रीय तंत्रिका अर्थात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक ना, कहते हैं इसको। अगर बात करें तो यह जो होता है तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। कौन, ये क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र। और यह जो है पूरे शरीर को क्या करता है, नियंत्रण का करने का कार्य करता है। कौन, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और इसके अगर बात करें तो इसके अंतर्गत जो है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आते हैं। अगर बात करेंगे कि CN अर्थात CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो आपका ब्रेन आता है और स्पाइनल कोड आता है। क्या आता है, स्पाइनल कोड आता है, मतलब SC। देखिए दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो परिधीय तंत्रिका तंत्र। देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और ये अगर बात करें तो ये जो होता है मस्तिष्क के निकलने वाले 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है ना, ब्रेन अर्थात ब्रेन, देखिए ब्रेन से कितना जोड़ी निकलेगा, तो 12 जोड़ी। और स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी जो तंत्रिका निकलती है, इन दोनों से जो जोड़ी मिलकर बना होता है उसी को बोलते हैं हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, मतलब PNS बोलते हैं इसको, ठीक ना। क्या बोलेंगे, PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। चलिए अगर बात करें तीसरा पॉइंट, तो एक स्वायत्त या स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं एटोनमस नर्वस सिस्टम्स। देखिए यह मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिका में से कुछ तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है, मतलब कुछ ही तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। इसका अगर बात करें तो मुख्य रूप से 2 कार्य होते हैं। देखिए स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र का मुख्यतः 2 ही कार्य होते हैं। दूसरा पहला होता है आपका अनुकंपीय क्रिया, मतलब सिम्पैथिक फंक्शन। सिम्पैथिक फंक्शन का कार्य क्या होता है, देखिए सिम्पैथिक फंक्शन का क्या कहते हैं, इस क्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित घटनाएं होती हैं, मतलब सिम्पैथिक क्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित घटनाएं होती है। देखिए इसमें जैसे कि हृदय की गति का तेज हो जाना, लार ग्रंथि से लार का कम हो जाना। तीसरा है कि आँखों का फैल जाना, मतलब आँख कभी कभी देखते होंगे कि फैल जाता है, निकल जाता है, या कभी कभी रोंगटे खड़े हो जाता है, या पसीना अधिक आ जाना, या पैर थरथराने लगाना। तो इस प्रकार की क्रिया को क्या बोलेंगे, अनुकंपीय क्रिया, अर्थात इंग्लिश में सिम्पैथिक फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। इस क्रिया के अंतर्गत ये सब क्रियाएं होती है। कभी कभी पूछ लिया है कि हृदय की गति का तेज होना किस क्रिया के अंतर्गत आता है, तो ये आपका किसके, सिम्पैथिक फंक्शन के अंतर्गत आता है। लार ग्रंथि मतलब लार का कम बनना, मतलब लार जो कम बनता है किस क्रिया के अंतर्गत, तो अनुकंपीय क्रिया के अंतर्गत, ठीक है, ये सब घटना होती है। अगर बात करें कि परानुकंपीय क्रिया अर्थात पैरासिम्पैथिक फंक्शन, देखिए पैरासिम्पैथिक फंक्शन के अंतर्गत क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, यह मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी तंत्रिका और स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी को तंत्रिकाओं से मिलकर बनाता है। कौन, परानुकंपीय तंत्रिका क्रियाएं। और देखिए तंत्रिका में आवेग जो संचरण जो होता है, या तंत्रिका में आवेग संचरण के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है, मतलब तंत्रिका में जो आवेग संरक्षण के लिए जो सोडियम की क्या होती है, इसमें आवश्यकता आती है। बोलेंगे कि वैसी नसें जो आवेग अर्थात सिग्नल को ले जाने और ले आने या ले जाने के कार्य करता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तंत्रिका अर्थात नर्व्स कहते हैं इसको, ठीक ना। क्या कहेंगे, नर्व्स बोलेंगे। नर्व्स को 3 प्रकार होते हैं। नर्व्स कितने प्रकार, 3 प्रकार की होती है। देखिए पहला होता है कि चालक, जिसको बोलते हैं अपवाही तंत्रिका कोशिका अर्थात मोटर नर्व्स सेल, मतलब यह आवेग को क्या करता है, ब्रेन से बॉडी तक ले जाता है, मतलब यह आवेग को क्या करता है, ब्रेन से बॉडी तक ले जाता है। कौन, तो चालक, जिसको बोलते हैं अपवाही तंत्रिका कोशिका, मतलब मोटर नर्व्स सेल। अगर बात करें दूसरा कि संवेदी तंत्रिका तंत्र कोशिका जो होती है, यह सेंसरी नर्व से होता है, ठीक है। क्या होता है, यह सेंसरी नर्व सेल होता है। और यह जो होता है शरीर से आवेग को ब्रेन तक ले जाता है, मतलब जिस ह्यूमन के शरीर है, शरीर से क्या करता है, यह शरीर से आवेग को क्या करता है, शरीर से मतलब शरीर से यह आवेग को ब्रेन तक पहुंचाता है, मतलब ये हमारा ब्रेन है, यहाँ तक पहुंचाता है। कौन, संवेदी तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं सेंसरी नर्व सेल बोलते हैं। अगर बात करें संयोजन या मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका, जिसको बोलते हैं मिक्स्ड
नर्व सेल क्या करता है, या स्पाइनल कोड को क्या करता है, या स्पाइनल को ब्रेन से मतलब स्पाइनल को ब्रेन से मतलब ब्रेन से बॉडी तक या बॉडी से ब्रेन तक ले जाने का कार्य जो करते हैं कौन करते हैं, ये संयोजन अर्थात मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका करते हैं, ये दोनों कार्य करते हैं। देखिए मेरे मार्क्स में नोट्स में याद रख लीजिए कि मस्तिष्क का एक भाग जो होता है पोन्स होता है, मस्तिष्क का एक भाग क्या होता है, पोन्स होता है, जो कि क्या करता है, श्वसन इत्यादि क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रण करता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाए कि श्वसन को नियंत्रण कौन करता है, कौन सा भाग, एक भाग होता है, तो वो क्या होता है, पोन्स होते हैं। तो देखिए स्पाइनल कोड क्या होता है, यह ज्ञानेंद्रियों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक मतलब ज्ञानेंद्रियों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से आए हुए क्रियात्मक मतलब मस्तिष्क से आए हुए क्रियात्मक अंगों तक भेजने का कार्य, यही कारण जो है स्पाइनल कोड को तंत्रिका आवेग का प्रसंस्करण अर्थात रिले सेंटर भी कहा जाता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। आगे नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इसके ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, धन्यवाद।